हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 45वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लैंप को दो स्थान से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बल्ब एक है, उसको दो स्थान से नियंत्रित करना है, यानी कि ऑफ या ऑन करना है। एक जगह से ऑफ कर दीजिए, दूसरे जगह जा करके आप उसको ऑन कर लीजिए, या फिर दूसरे जगह से जा करके ऑन कीजिए तो पहले जगह से आकर के ऑफ कर लीजिए, या फिर जिस मर्जी जहां मर्जी आप वहीं से ऑन कीजिए, जहां मर्जी वहां से आप ऑफ कीजिए। इस तरह से इस वीडियो में हम कुल 4 विधियों के द्वारा यह सीखेंगे कि एक लैंप को कैसे दो स्थानों से नियंत्रित किया जा सकता है। सभी कनेक्शन का मकसद सिर्फ एक ही है, बल्ब को दो स्थानों से नियंत्रित करना, लेकिन चारों जो है अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। आप जो मर्जी उस कनेक्शन से का उपयोग करके अपना काम चला सकते हैं। चलिए हम पहले वाले कनेक्शन की बात करते हैं। पहले वाले में किस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे। तो पहले वाले में होता क्या है कि ऊपर से ऊपर वाले को ऐसे हम जोड़ेंगे। टू वे स्विच की आवश्यकता होगी। टू वे स्विच में ऊपर को ऊपर वाले से, नीचे को नीचे वाले से ऐसे जोड़ दिया जाएगा। ऊपर और नीचे सप्लाई हम दे देंगे। सप्लाई यानी कि फेज और न्यूट्रल दे दिया जाएगा, फेज और न्यूट्रल सप्लाई। और जो बल्ब का दो तार है, ये दोनों तारों को दोनों स्विचों को बीच वाले में जोड़ा जाएगा। मतलब एक तार को एक स्विच के बीच में जोड़ दिया जाएगा और दूसरे वाले तार को दूसरे वाले स्विच के बीच में जोड़ देंगे। इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यह काम कैसे करेगा वो चीज़ सीख लेते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ क्या है, फेज है, नीचे की तरफ क्या है, न्यूट्रल है। इस स्थिति में हमारा जो स्विच है कहीं ना कहीं होगा, या तो अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है। दोनों स्विच किसी न किसी स्थिति में जरूर होंगे, क्योंकि इन दोनों स्विचों का एक अप स्थिति होता है, एक डाउन स्थिति होता है। मान लेते हैं ये दोनों डाउन की स्थिति में है, दोनों नीचे की स्थिति में है। क्या बल्ब जलेगा? बल्ब जलने के लिए दोनों सप्लाई का होना जरूरी है। एक पर फेज, एक पर न्यूट्रल आना जरूरी है, चाहे वो किसी साइड एक पर फेज आ जाए, किसी साइड एक पर न्यूट्रल आ जाए। लेकिन ऐसी अवस्था में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इस तार के माध्यम से यहाँ पहुँच रहा है और दूसरे वाले तार पर भी ये न्यूट्रल ही पहुँच रहा है। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। यानी कि एक स्थिति में हमने जब नीचे किया स्विच को तो बल्ब क्या है, ऑफ है। हम इस ऑफ वाले बल्ब को किसी भी एक स्विच से जला सकते हैं। यानी कि हम चाहे तो इस स्विच से इस बल्ब को ऑन कर सकते हैं, या फिर इस स्विच से भी बल्ब को ऑन किया जा सकता है। हम इस स्विच से बल्ब को ऑन करना चाहते हैं, पहले वाले स्विच से, तो ये जो नीचे है इस स्विच को हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। नीचे जो स्विच था इसको अप किया जाएगा, इसी स्विच के जो स्थिति है उसको बदल दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ से जो न्यूट्रल तार में होकर के यहाँ पहुँच रहा था, अब उसमें न्यूट्रल नहीं पहुँचेगा, यहाँ क्या पहुँचेगा, फेज पहुँचेगा। इस तरीके से यह फेज सप्लाई यहाँ पर पहुँचेगा और बल्ब क्या हो गया, जल गया। अब जब बल्ब जल गया तो इस जगह से, इस स्विच से जला है, हम चाहें तो इस स्विच से बुझा भी सकते हैं। इस स्विच से बुझाने के लिए जो ये स्विच नीचे की स्थिति में है, हम इसकी स्थिति को बदल देंगे, यानी कि इसको ऊपर की स्थिति में कर दिया जाएगा। जब इसको आप ऊपर की स्थिति में कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से न्यूट्रल जो है कि यहाँ पहुँच रहा था, लेकिन अब न्यूट्रल ना पहुँच करके यहाँ पर फेज ही पहुँचेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर वाले पर फेज है। तो इस तरह से बल्ब के दोनों साइड पर फेज आ गया तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। यानी कि इस स्विचों में से किसी भी एक स्विच से बल्ब को जला सकते हैं, किसी भी एक से बुझा सकते हैं, या इसी से मन करे तो इसी से जलाइए बुझाइए, या इसी से मन करे तो इसी से जलाइए बुझाइए। बात करते हैं इन सभी बोर्डों का इस्तेमाल कहाँ, इस तरह के कनेक्शन कहाँ पर किए जाते हैं। तो बेडरूम के अंदर ये एक आपके पास बेड जो होता है, बेड के पास जो बोर्ड होता है, छोटा सा चार्जिंग के लिए बोर्ड लगता है, और एक बेडरूम के अंदर एक मेन बोर्ड होता है जिससे कि घर के अंदर यानी कि कमरे के अंदर के बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच लगता है। साथ ही साथ बेड के पास जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी एक स्विच लगाया जाता है, जिससे कि आप बेड पर से ही आराम से बल्ब को ऑन या ऑफ कर सके। ऐसे स्थिति में किया जा सकता है, या फिर आवश्यकता के अनुसार
मोटर का कनेक्शन भी इससे किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किराएदार लोग हैं, एक 2 मंजिला का मकान है, एक ग्राउंड है, एक फर्स्ट फ्लोर है, तो कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। मोटर एक ही है तो उसको चलाने के लिए ऊपर से भी ऐसा व्यवस्था बना दिया जाए कि ऊपर से भी उस मोटर को चलाया या बंद किया जा सके, और उसी को नीचे से भी चलाने या बंद करने का व्यवस्था बना दिया जाए। यानी कि यदि ऊपर वाला व्यक्ति चला करके मोटर को भूल जाता है तो नीचे से जो बोर्ड में स्विच है उससे भी बंद किया जा सकता है, तो वहां पर भी आप इसी कनेक्शन का उपयोग करेंगे। यह पहला कनेक्शन था जिस तरीके से यह बल्ब काम किया, ऑफ या ऑन हुआ, किसी भी स्विच से ऑन, किसी भी स्विच से ऑफ हुआ, यह पहला कनेक्शन है। इसी तरह से इसका दूसरा कनेक्शन सीख लेते हैं। दूसरे कनेक्शन में होता क्या है, ये वाले स्विच का ऊपर वाले को दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले से जोड़ दिया जाता है, और दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले को ऐसे नीचे वाले से ऐसे जोड़, मतलब क्रॉस कनेक्शन। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि ये दोनों जो स्विच हमने आसपास लगा रखा है, ये आसपास नहीं होगा, दूर दूर रहेंगे। ये कहीं और हो सकता है, ये कहीं और हो सकता है। और इसी कनेक्शन को ही सीढ़ी वायरिंग के नाम से भी जाना जाता है। सीढ़ियों पर भी इसका कनेक्शन किया जाता है। जैसे छोटी सीढ़ी है तो एक बल्ब आप लगा दीजिए, और जहाँ से सीढ़ी जो है कि स्टार्ट हो रही है उस जगह पर एक स्विच लगाइए, और एक जहाँ पर एंड हो रही है, खत्म हो रही है, ऊपर की तरफ एक स्विच लगाइए। वहाँ पर भी आप इस एक बल्ब को 2 जगहों से नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसको सीढ़ी वायरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस में हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 2 तार बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे। इन दोनों तारों में से एक पर हमने दे दिया फेज, एक पर दे दिया न्यूट्रल। अब ये जो बल्ब का 2 तार है, दोनों को इन दोनों स्विचों के बीच वाले पर जोड़ दिया जाएगा। ऐसे हमने इस स्विच के बीच में जोड़ दिया। अब देखिए कनेक्शन करते समय ये क्रॉस वायर बनाना जरूरी है। हमने शुरू में ही बता दिया था, यदि आप कोर्स को शुरू से कर रहे हैं तो शुरू में ही बताया था कि जब भी एक दूसरे के ऊपर तार चढ़ेगा तो ऐसे हम क्रॉस बनाएंगे, यानी कि ये तार इस तार से अलग है। तो इसका और विशेष कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर टेढ़ा किया तो ये तार और ये तार दोनों एक दूसरे से अलग है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है। अब जो है कि हम इस स्विच को अप या डाउन करके देख लेते हैं कि हमारा जो लैंप है कब जलेगा कब बुझेगा। इस स्विच से जला करके इससे बुझा सकते हैं क्या, चाहे इससे बुझा करके इससे जला सकते हैं क्या, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो दोनों स्विचों को हम एक ही स्थिति में कर लेते हैं। समझने के लिए डाउन ही कर लीजिए। अब देखिए क्या बल्ब जल रहा है या नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई है तो ये नीचे के तरफ हमारा बीच वाला सटा हुआ है, तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर पहुँच जाएगा, और यही न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पहुँचा, यानी कि इससे कुछ जुड़ा नहीं है तो उस पर कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये जो बीच वाला सप्लाई है वो नीचे के तरफ जुड़ा हुआ है, जो कि नीचे के तरफ क्या आया है, फेज आया है। तो फेज यहाँ पर आ गया, यानी कि हमारे लैंप को न्यूट्रल और फेज मिल गया, जिससे कि लैंप प्रकाशित हो जाएगा जब आप इसको डाउन करेंगे। अभी बल्ब जला हुआ है तो हम बल्ब को बुझाने के लिए किसी भी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्विच को हम अप कर देंगे। जिस भी स्विच का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो जिस स्थिति में यह स्विच है, नीचे की स्थिति में है तो ऊपर करेंगे, ऊपर की स्थिति में है तो नीचे करेंगे। तो अभी फिलहाल आप देखिए इसको नीचे किया गया था, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की स्थिति में ऐसे कर देंगे। इससे होता क्या है कि यहाँ पर तो न्यूट्रल पहुँच ही रहा था, इसी वाले तार से यह दूसरा वाला भी जुड़ गया, यानी कि यहाँ पर भी न्यूट्रल ही पहुँचेगा, जिससे बल्ब क्या हो गया, बुझ गया। अब यदि बल्ब हमने इस स्विच से बुझाया है तो हम चाहेंगे तो इसी से जला भी सकते हैं, यानी कि नीचे कर दीजिएगा बल्ब जल जाएगा, या फिर हम इस स्विच से भी बल्ब को जला सकते हैं। इसको हम अप की स्थिति में करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए इस वाले तार में जो न्यूट्रल जा रहा था वो न्यूट्रल ना जा करके यहाँ से ये फेज जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। तो इन दोनों कनेक्शनों के द्वारा आप बल्ब को किसी भी स्विच से जला या बुझा सकते हैं। उसी तरह से हम तीसरे वाले कनेक्शन पर आ जाते हैं। तीसरे वाले कनेक्शन में क्या है कि न्यूट्रल सप्लाई को हम सीधे बल्ब के साथ जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा सुरक्षित है। अब इसमें क्या हो गया कि हमने न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्ट उसमें जोड़ दिया। अब जो फेज सप्लाई है इसको हम इस स्विच के बीच में, किसी भी एक स्विच के, इस वाले के चाहे इस वाले स्विच के बीच में जोड़ सकते हैं। अब इस स्विच के ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से जोड़ दिया जाएगा। अब इसका जो एक तार बचा हुआ है इसको हम इसके बीच में जोड़ देंगे, दूसरे वाले के। अब ऐसी स्थिति में भी हमारा बल्ब जो है कि दोनों में से किसी जगह से जलाया जा सकता है, किसी जगह से बुझाया जा सकता है। हम जो है कि इसको अप करके देखते हैं, दोनों को हम अप कर लेते हैं और आप देख करके बताइए क्या बल्ब जलेगा। ऐसी स्थिति में शायद बल्ब को देखिए जल सकता है। एक साइड में न्यूट्रल आ गया,
दूसरे साइड में फेज यदि आएगा तो बल्ब जलेगा, नहीं आएगा तो नहीं जलेगा। इससे यदि आप देखें तो ऊपर से गया है फेज, यहाँ से भी फेज आ गया, तो फेज हमारे बल्ब के पास पहुंच गया तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यदि हम इस स्विच में से किसी भी स्विच को नीचे की स्थिति में ला दें, यानी कि हम इन दोनों स्विचों में से किसी भी एक स्विच से इस बल्ब को बुझा सकते हैं। इसको नीचे कर देंगे तो क्या होगा, ये जो फेज है यहाँ से आकर के इधर आ गया, यानी कि इधर कुछ भी नहीं आ रहा है। इससे होगा क्या कि बल्ब बुझ जाएगा। यदि हमको बल्ब को फिर जलाना है तो इस वाले स्विच से, क्योंकि बुझाए हैं हम इस वाले से, तो इससे हम चाहें तो इससे जला सकते हैं। तो इसको आप नीचे कर दीजिएगा, बल्ब हमारा फिर से जल जाएगा। यानी कि इधर से फेज आया, यहाँ से आया, ऐसे करके बल्ब के पास पहुंच गया, बल्ब क्या हो गया, जल गया। अब उस तरीके से हम चौथे वाले का भी कनेक्शन कर लेंगे। इसमें भी क्या किया जाएगा, न्यूट्रल को डायरेक्ट हम यहाँ पर जोड़ देते हैं और इन दोनों स्विचों को क्रॉस में से जोड़ना है। यानी कि यह दोनों स्विच एक दूसरे से बहुत दूरी पर होगा, तो यहाँ से दो तार जो जोड़ करके हम दूसरे स्विच के लिए दो तार लेकर के जा रहे हैं, तो यह ध्यान नहीं देना है कि ऊपर वाला कहाँ पर है, नीचे वाला कहाँ पर है। बस इधर से ऊपर और नीचे वाला जाएगा तो अगले वाले के कोई भी तार ऊपर या नीचे जोड़ा जा सकता है, या तो वो कनेक्शन सीधा सीधा हो जाएगा या फिर ये क्रॉस में हो जाएगा, यही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फेज सप्लाई को हम इसके बीच में दे देंगे और यहाँ से इसको यहाँ पर बीच में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पर हमने फेज दे दिया। अब इस तरीके से यदि हो गया ये कनेक्शन, तो भी हमारा बल्ब देखते हैं दोनों जगहों में से किसी भी जगह से आप जला सकते हैं, किसी भी जगह से बुझा सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि बल्ब को हम अप की स्थिति में मतलब स्विच को कर देते हैं। अब देखिए क्या बल्ब जल रहा है, शायद नहीं जलेगा, क्योंकि हमारा ये फेज सप्लाई यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहा है, जो कि यहाँ इस तार में नहीं पहुँच पा रहा है, मतलब इस बीच वाले तार में नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि बीच वाले का कनेक्शन अभी फिलहाल ऊपर वाले पर है। यानी कि अभी फिलहाल जो है कि बल्ब ऑफ है। बल्ब को ऑन करने के लिए हम किसी भी एक स्विच को डाउन कर सकते हैं। इस वाले स्विच को मान लेते हैं कि हम इसको डाउन कर देंगे, यानी कि हम इस वाले स्विच से बल्ब को जलाना चाह रहे हैं, तो इसको नीचे कीजिएगा। यह फेज यहाँ से होते हुए यहाँ से पहुँच जाएगा इस बल्ब पर, तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसमें जो है कि इस तरीके से इन चार विधियों में से कोई भी एक विधि का उपयोग करके आप एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित कर सकते हैं। लैंप के स्थान पर आप मोटर लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जिसको आप दो स्थानों से नियंत्रित करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा यह वीडियो पूरा देख लिया, आपके मन में कोई सवाल रह रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपना सवाल लिखिएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।